कांग्रेस तथा कांग्रेस के साथ के सभी विपक्षी दल, उनके प्रवक्ता, उनके समर्थक बड़ा संतुष्ट होते हैं मोदी जी के समर्थकों के या सत्ता समर्थक कार्यकर्ताओं के अथवा देश हित में कुछ बोलने वाले युवाओं को या सोशल मीडिया पर लिखने वालों को वे झट से कह देते हैं अंधभक्त और बड़े खुश होते हैं। इधर एक और भी नया शब्द निकला है, नफरती चिंटू। ऐसे शब्द गढ़ करके उन्हें लगता है कि मोदी जी को हराने के लिए 4 कदम और आगे वे बढ़ गए हैं। नमस्कार, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर आपका अभिनंदन है। यह देश ऐसे ऐसे स्लोगन से नहीं चलता है, चलता है कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरह निष्ठा रखने से, लगन रखने से। अब किस बात पर आप नफरती चिंटू कहते हैं? ऐसा थोड़ी ना है कि इन शब्दों को सुन करके जनता खुश होकर के आपको गद्दी पर बैठा देगी। सभी देख रहे हैं, सभी को पता है कि आप क्या कर रहे हैं और देश में क्या हो रहा है। नफरती चिंटू, वाह! इसका सीधा अर्थ है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने बराबर और निरंतर राज किया। एक परिवार के लोग ने सत्ता पर काबिज होकर के देश पर शासन किया और उस परिवार की चाटुकारिता करते हुए, गीत भजन गाते हुए, उनके जितने भी भजन टोली है, भजन मंडली है, वे हमेशा यही सोचते रहे कि इसके सिवा कोई आने वाला नहीं है और आ भी गया तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन वे भूलते हैं कि उस परिवार से अलग और कांग्रेस का होकर के ही एक कांग्रेस के पक्का और निष्ठावान सिपाही ने वह कर दिखाया अपने कार्यकाल में, जो श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको अनेक तरह की सपोर्ट था। जवाहरलाल नेहरू तो खैर प्रारंभिक के ही थे, वो नहीं कर सके। वे थे नरसिम्हा राव। उनके अंदर का आत्मविश्वास, उनके निर्णय लेने की क्षमता, ये गांधी परिवार के किसी भी सदस्यों से कांग्रेस के वे बहुत अच्छे नेता थे। कांग्रेस में नेता की कमी कभी थोड़ी रही है। प्रणब मुखर्जी, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों से, ऐसे ऐसे शख्सियतों से गांधी परिवार ईर्ष्या करता रहा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, उनसे नफरत करता रहा और नफरत के महल में जीने वाले प्यार मोहब्बत क्या जाने। वह तो खुशामद पसंद और दूसरे उससे प्यार बरसावें, ये भले दूसरे को डांट दें गांधी परिवार। तो ऐसे में जब बिल्कुल ही सत्ता बदलकर नरेंद्र मोदी के हाथ चला गया, तो प्रारंभ में कांग्रेसियों ने सोचा, और कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर है सोनिया गांधी का महल, उसने ये सोचा कि ये चलो हो गया है, धोखे से 5 साल तक किसी तरह से कट जाएगा, बाद में देखेंगे। और 5 वर्षों तक कांग्रेस ने कभी भी सकारात्मक रुख अख्तियार नहीं किया। सत्ता के प्रति कभी भी ऐसा समर्थन नहीं प्रकट किया जिससे ये लगे कि यह भी देश की पार्टी है और देश के हित में काम करने वाली है। बस विरोध विरोध विरोध, नफरत नफरत, चौकीदार सौदागर, क्या 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 कर चौकीदार चोर है तक कहा, यह मौत का सौदागर तक कहा। जितने भी नफरती नारे हो सकते हैं, संबोधन हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने कहा। 2014 में सरकार बनते ही कांग्रेस का एक फितरती सिपाही पाकिस्तान जाकर के बोला कि मोदी को हटाइए। यह है इनकी मोहब्बत, अर्थात नफरत की पराकाष्ठा। नफरत के कुआं में डुबोया गया सभी कांग्रेसी
या तैरते पैरते उसके ये कुनवे मेढक मेढक अस्थिर नहीं रह सकते कभी। अब किसी ने पता नहीं किसकी मति मारी गई या क्या समझ में आया, एक नारा दे दिया राहुल गांधी को कि बोलना बड़ा मजेदार है, बोलना कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। क्या बात है, कादर खान का डायलॉग, सलीम जावेद का डायलॉग हिट कर जाएगा। लेकिन सभी डायलॉग हिट नहीं होते और सभी डायलॉग कादर खान का ही लिखा हुआ हिट हो तो दूसरे क्या करेंगे। सलीम जावेद का ही आइडिया यदि हिट हो जाए तो अन्य बाजार में क्यों बैठे। नफरत की चटाई पर बैठकर मोहब्बत बेचोगे, कौन खरीदेगा। पूर्व में ही मैं कहा था कि यह न मोहब्बत न बाजार की बात है और न दुकान की बात है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही लुटे, शीश दे ही ले जाए। लेकिन अब फिर ले आए हैं वो नफरती चिंटू। वास्तव में ये नफरत वहीं से निकलता है जहां नफरत बहुत अधिक है। जहां नफरत नहीं है वो दूसरे को नफरत कैसे कर सकता है। नफरत का सोच है, नफरत का विचार है, तो वहां तो से तो ऐसे ही संवाद आएंगे। उनके संवाद लेखक भी वैसे ही रहेंगे। लोकसभा में शायद इनकी ये समझ है कि लोकसभा में जब राहुल गांधी उस दिन स्पीच किया, भाषण दिया, तो उस भाषण के बाद बहुत अच्छा था तो विनम्रता पूर्वक अपने स्थान पर रह करके संसद को प्रणाम कर लेता, सभी का प्रणाम हो गया हुआ होता। लेकिन देखिए राजघराने की राजकुंवर जैसी बात, वे अपने सीट से आए, लगा कि कहाँ जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का गले मिलने गए। गले मिलने गए तो आपके जैसे प्रधानमंत्री जी कोई बेवकूफ तो नहीं है कि सारे नियमन और व्यवस्था को तोड़ करके एक वक्ता जो अभी संसद को संबोधित कर रहा था उसे गले लगा करके पीठ छपटापा दे। अक्ल होकर के तुम कहते कि वाह मैंने तो कमाल कर दिया। लेकिन खाली हाथ इनको आना पड़ा हो कुंवर को। तो लगा कि हम तो मोहब्बत बेचने गए थे, उन्होंने खरीदा ही नहीं। अब तब से है कि वो बहुत नफरत करते हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कितने नफरत के विष से बुझे कितने बाणों को आपकी मां मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए और आपके कांग्रेसी जितने भी लोग हैं उन्होंने मनोबल छोटा करने के लिए प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे, तब क्या क्या नहीं कहा गया। आज मोहब्बत खोजते हैं। जहां मोहब्बत आपने दिखाई ही नहीं, जहां मोहब्बत को सजाया ही नहीं, जहां मोहब्बत के फूल आपने लगाए ही नहीं, वहां मोहब्बत कैसे ढूंढते हो। वहां तो तुम्हें कांटे ही मिलेंगे। अब इन कांटों को झेल करके आप आ सको आगे तो आओ, नहीं तो ये बंद करो कहना नफरती चिंटू। आप भूलते क्यों हैं कांग्रेस का इतिहास क्या है। कांग्रेस पार्टी एक धोखा है, झूठ है, फ्रेब है, जाल है। बार बार दोहराया जाता है, बार बार कहा जाता है। क्यों 1946 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहा था कि चलो अंतरिम सरकार बनाओ, इसका अपना प्रधानमंत्री चुनो, अपना एक मंत्रिमंडल बनाओ, उसके बाद आजादी देंगे, देश को स्वतंत्र करेंगे, हम देश छोड़ करके जाएंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट तो बना लो। लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेगा। अंग्रेजों की शर्त थी कि प्रधानमंत्री उसको ही बनने दूंगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। तो कांग्रेस का अध्यक्ष होने के लिए जब चुनाव हुआ तो 16 वोट में जिसको 9 वोट मिल जाता, जितने जो खड़े थे, तो अधिक लोग खड़े हो गए तो 1 वोट आचार्य कृपलानी को मिला, 1 वोट किन्हीं को और मिला।
13 वोट सरदार पटेल को मिला था। सीधा सीधी बात यह जानिए, 13 वोट सरदार पटेल को मिला था। 3 वोट कांग्रेस में 3 जगह अलग अलग कैंडिडेट को मिले थे और जवाहरलाल नेहरू को 0 मिला था, 0, कोई वोट नहीं दिया था। कैंडिडेट वे भी थे। फिर क्या हुआ? फिर कहां गया वो मोहब्बत? नफरत की दीवार पर छप्पर लगाए हुए हैं आप और दूसरे को कहते हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं। जबरदस्ती जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया गया और सरदार पटेल को मिले 13 वोट बेकार गए। अंग्रेजों को भी यह उम्मीद नहीं थी कि जवाहरलाल नेहरू इतने अलोकप्रिय होंगे और उनके बच्चे आज कहते हैं नफरती चिंटू। कौन है नफरती चिंटू? आशा है नफरती चिंटू के जो नए संबोधन इधर आए हैं उसने मेरे ऊपर जो असर डाला उसके एवज में मेरी प्रतिक्रिया शायद आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो आग्रह है कि निश्चित रूप से हमारे इस चैनल का, मेहता टॉक्स का, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका सहयोग रहा तो मैं बिल्कुल इस प्रकार की नई नई टिप्पणियां, नए नए शब्द जो राजनीति में आ रहे हैं उनका मैं विश्लेषण करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।